Good morning and Assalamu alaikum students, class 3, subject Amazing Science. Today we are going to start unit number 3, types of living things, plants. Page number 17. All plants can be put into one large group, the plant group. तमाम plants को एक बड़े ग्रुप में रखा गया है जिसको plant group कहते हैं. The plant group. Thousands of plants live on earth. ज़मीन पर हज़ारों पौधे रहते हैं. प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस. पौधे मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर बढ़ते हैं. सम प्लांट्स लाइक फर्न्स ग्रो इन वेट शेडी प्लेसेस. कुछ प्लांट्स जैसे कि फर्न्स गीली और सायादार जगहों पर बढ़ते हैं. सम प्लांट्स लाइक कैक्टाई ग्रो इन हॉट ड्राई प्लेसेस. कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टाई गर्म और खुश्क जगहों पर बढ़ते हैं. मोस्ट प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट लाइक द सनफ्लावर. बहुत से प्लांट्स सनलाइट में बढ़ते हैं जैसे कि सनफ्लावर. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन. ज़्यादातर पौधे ग्रीन होते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. सब्ज़ पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं. दे नीड एयर एंड वाटर टू मेक देयर फूड. इन्हें अपनी खुराक बनाने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत होती है. दे आल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. इनको एक ग्रीन सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. विदाउट क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक फूड. क्लोरोफिल के बगैर ये खुराक नहीं बना सकते. क्लोरोफिल एक पिगमेंट है यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो कि कलर देती है. ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. सब्ज़ पौधों में उनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है. द फूड इज़ मेड इन द लीव्स. खुराक इन लीव्स के अंदर बनती है. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. पौधों की किस्में. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. पौधों की बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं. प्लांट्स विदाउट सीड्स. पौधे बीजों के बगैर. सम प्लांट्स हैव रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. बहुत से पौधों की जड़ें होती हैं, तने होते हैं, लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, लेकिन इनके पास फूल नहीं होते. दे डू नॉट मेक फ्रूट्स और सीड्स. ये फल या बीज नहीं बना सकते. दे हैव स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन देयर लीव्स. इनके लीव्स पर छोटे भूरे रंग के स्पॉट्स होते हैं. ईच स्पॉट कंटेन्स अ ब्राउन पाउडर मेड ऑफ टाइनी स्पॉट्स. हर स्पॉट में एक ब्राउन पाउडर होता है जो बहुत छोटे स्पॉट्स से मिलकर बनता है. स्पॉट्स कहते हैं बहुत छोटे बीजों को. The spores fall out. Some spores fall out on wet soil. जब स्पोर्स बाहर आते हैं तो कुछ स्पोर्स गीली मिट्टी पर गिरते हैं. They grow and make new plants. ये बढ़ते हैं और न्यू प्लांट्स बनाते हैं. Ferns and mosses are plants that make spores. Ferns और mosses वो प्लांट्स हैं जो स्पोर्स बनाते हैं. Plants that grow from seeds. पौधे जो सीड से बढ़ते हैं. पेज नंबर 19. Plants that grow from seeds are called seed bearing plants. जो पौधे सीड से बढ़ते हैं, बीजों से बढ़ते हैं, उनको seed bearing plants कहते हैं. Seeds are made inside the flowers. बीज फूल के अंदर बनते हैं. Examples include the poppy, rose and sweet pea. Poppy, rose और sweet pea seed bearing plants की examples हैं. Plants that are not green. पौधे जो सब्ज़ नहीं होते. तमाम पौधे सब्ज़ रंग के नहीं होते. Some do not have chlorophyll. कुछ के पास क्लोरोफिल नहीं होता. They cannot make their own food. और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. They get food from green plants or from humus, which is the dead remains of plants and animals in the soil. ये अपनी खुराक ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं और ह्यूमस से यानी कि खाद से जो कि मिट्टी में मौजूद होती है. मशरूम्स और प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन. मशरूम्स वो पौधे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, सब्ज़ रंग के नहीं होते. दे गेट फूड फ्रॉम द ह्यूमस इन द सॉइल. ये भी मिट्टी में मौजूद खाद से अपनी खुराक हासिल करते हैं. अ मशरूम हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक कैप ऑन द टॉप. मशरूम के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह कैप होती है. इट हैज़ अ स्टेम विच इज़ कॉल्ड अ स्टाइप. इसका एक तना है जिसको स्टाइप कहते हैं. स्पोर्स आर मेड इनसाइड द कैप. मशरूम के ऊपर जो अम्ब्रेला की तरह एक शेप बनी हुई है, कैप बनी हुई है, उस कैप के अंदर स्पोर्स बनते हैं.
Students, you can see the picture of mushroom, plants that have cones. पौधे जिनके कॉन्स होते हैं. Some trees have seeds but do not have flowers and fruits. कुछ पौधों के सीड्स होते हैं लेकिन इनके फूल और फल नहीं होते. These trees have cones. इन दरख्तों के कॉन्स होते हैं. They have two kinds of cones. इनके पास दो किस्म के कॉन्स होते हैं. There are pollen cones which contain pollen. एक पोलन कॉन है जिसमें पोलन मौजूद होती है. एंड देयर आर सीड कॉर्न्स विच मेक सीड्स. और एक सीड्स कॉर्न्स हैं जो कि सीड्स बनाते हैं, बीज बनाते हैं. विंड टेक्स द पोलन फ्रॉम द पोलन कॉर्न टू द सीड कॉर्न. हवा पोलन कॉर्न से पोलन को लेकर सीड कॉर्न तक जाती है. द पोलन रीचेज द ओव्यूल्स ऑफ द सीड कॉर्न. पोलन सीड कॉर्न के अंदर जो ओव्यूल मौजूद है उसके अंदर तक जाती है. The ovules grow into seeds. ओव्यूल बढ़ती है और सीड्स बनती है, बीज बनती है. When the seeds are ripe, जब सीड्स पक जाते हैं, the seed corn opens up and the seeds fall out. तो सीड्स ओपन होते हैं और गिर जाते हैं. These seeds will grow into new trees of the same kind. ये सीड्स बढ़ते हैं और बढ़कर एक नया दरख्त बना लेते हैं उसी किस्म का. Parts of a flower, फूल के हिस्से. A flower has 4 parts. एक फूल के 4 हिस्से होते हैं. Sepals are small green leaves that cover the bud. Sepals छोटे सब्ज पत्ते होते हैं जो कि बर्ड को कवर करते हैं. Bud means कली. The stamen makes a yellow powder called pollen. Stamen एक येलो कलर का पाउडर बनाता है जिसको pollen कहते हैं. The carpel contains the eggs or ovules which grow into seeds. कार्पल के अंदर eggs या ovules होते हैं जो कि बढ़ते हैं और सीड्स बनते हैं. The lower part of a कार्पल इज कॉल्ड द ओवरी. कार्पल के नीचे वाले हिस्से को ओवरी कहते हैं. द ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पेज नंबर 21. हाउ अ फ्लावर मेक्स सीड. एक फूल बीज कैसे बनाता है. व्हेन अ बी लैंड्स ऑन अ फ्लावर अ येलो पाउडर कॉल्ड पोलन स्टिक्स टू इट्स बॉडी. जब एक बी यानी कि मक्खी एक फूल पर बैठती है तो एक येलो कलर का पाउडर जिसे पोलन कहते हैं इसकी बॉडी के साथ चिपक जाता है. व्हेन द बी फ्लाइज टू एन अदर फ्लावर द पोलन फ्रॉम इट्स बॉडी स्टिक्स टू द स्टिकी टिप ऑफ द कार्पल. और जब मक्खी जब किसी दूसरे फूल पर जाकर बैठती है तो जो पोलन ऑलरेडी उसकी बॉडी के साथ चिपका होता है वो दूसरे फूल की कार्पल की स्टिकी टिप के साथ चिपक जाता है. A tube grows from the pollen. पोलन से एक ट्यूब बढ़ती है. It goes into an ovule in the ovary. और ये ट्यूब ओव्यूल में जाती है. और ओव्यूल कहाँ होती है, ओवरी के अंदर. The ovule grows into a seed. ओव्यूल बढ़ते हैं और सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं. The lower part or ovary of the carpel grows big to make the fruit. कार्पल का नीचे वाला हिस्सा या ओवरी बढ़ता है फ्रूट बनाने के लिए. The fruit is the part of a plant which contains the seeds. फ्रूट प्लांट का वो हिस्सा है जिसमें सीड्स होते हैं. Kinds of fruit. The wall of the ovary changes in different ways to form different kinds of fruits. ओवरी की जो शेप है वो चेंज होती रहती है तो उसकी वजह से फ्रूट्स की भी किस्में बनती हैं. Some fruits are soft and juicy like oranges, apples, pears and peaches. कुछ फल नरम होते हैं और जूसी होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, एप्पल्स, पीयर्स एंड पीचेस. सम फ्रूट्स आर ड्राई एंड हार्ड. कुछ फ्रूट्स ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं और सख्त होते हैं लाइक कोकोनट्स, ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स एंड बीन पोड्स. इन सम ड्राई फ्रूट्स द वॉल ऑफ द फ्रूट ड्राइज अप एंड ब्रेक्स ओपन टू थ्रो आउट द सीड्स. कुछ ड्राई फ्रूट्स में वॉल्स इतनी ड्राई हो जाती हैं कि वो आसानी से टूट जाती हैं और उनसे सीड्स बाहर आ जाते हैं. In some dry fruits, the fruit wall does not break open and the seeds are scattered in different ways. और कुछ ड्राई फ्रूट